नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज भी हम पाठ 6 नदी यहाँ पर का पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक पाठ करेंगे। ठीक है, अभी 2 बिट बचे हुए हैं, जीवन मूल्य प्रश्न और कुछ करने के लिए। तो आज उन्हें हम कंप्लीट करते हैं और टेक्स्ट बुक हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जीवन मूल्य प्रश्न। पहले एक कविता दी हुई है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। यानी 1 2 3 3 डॉट में हमको 6 लाइनें दी गई हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी पंक्तियों, ये देखिए कारक चिन्ह आया है तो यों, याद रखिए जब भी कारक चिन्ह आएगा और बहुवचन है तो ऊ जरूर रहेगा, हमेशा मैं बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये लाइन्स हैं। माध्यम से यानी इसके द्वारा नदी हमें क्या क्या सिखाती है। इन 6 लाइनों में हमको जो है नदी कुछ सिखा रही, 3 बातें सिखा रही है। पहला क्या है, वो थकना नहीं, टायर्ड नहीं होना। दूसरा क्या है, चाहे जितना पानी ले लो, यानी आप बुरा ना मानना किसी का। फिर जगर मगर जलते रहना, दिए से जगर मगर जलते रहना, सदा, है ना, हमेशा। तो ये बातें हमको सीखने को मिलती कि हम काम जो है बिना थके, टायर्ड नहीं होना है, हम काम करते रहना है और दूसरों की मदद करना है, कुछ देते रहना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि वो रिटर्न में कुछ देगा। तीसरा जो है, हमेशा जो है हमको चलते रहना है, नदी की तरह रुकना नहीं है कहीं पे कि चलो हमारा काम हो गया अब हम रेस्ट करते हैं। रुकना नहीं है, कंटिन्यू काम करता रहना है और कंटिन्यू काम करना ही जीवन है। और जहाँ पर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपका जीवन भी रुक जाता है। रुकने से मतलब आप आगे नहीं बढ़ोगे फिर, है ना। तो इसलिए हम अपना काम करते रहना, थकना नहीं है, दूसरों की मदद करना है, परोपकारी बनना है। परोपकारी यानी दूसरों की सहायता, भलाई करने वाला। ठीक है, ये चीज़ें हम इससे सीखते हैं कि हम परोपकारी बने, कभी ना थकें, आराम ना करें, हमेशा काम करते रहें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्या नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा। व्यवहार यानी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है, वो कुछ अंतर आएगा, चेंजेस आएंगे, उसमें डिफरेंस आएगा ज़रूर, है ना। अगर हम नदी से सीख लें कि हमेशा काम करना है, कभी थकना नहीं है, दूसरों की मदद करना है, परोपकारी बनना है, तो हम ज़रूर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, है ना, और एक कर्मशील इंसान बन जाएंगे जो हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, तो ये जीवन मूल्य हम नदी से सीखते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। ये है कुछ करने के लिए, पेज नंबर 40 है ना, 40 एक्टिविटी है। आप लोगों ने एक भी एक्टिविटी मुझे अभी तक नहीं दिखाई। मैं पूरे भाषा जो अपनी टेक्स्ट बुक है भाषा माधुरी, उसके हर एक पार्ट में जो भी एक्टिविटी है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हो। और कुछ सबमिशन तो कुछ भी नहीं है, एक भी एक्टिविटी किसी ने नहीं बताई। हाँ, थोड़े बच्चों ने जो दिमागी लड़ाई थी उसकी जो नाटक था वो बोला था, मुझे सुनाया था, लेकिन और किसी ने कुछ भी नहीं बताया है। यह भी एक्टिविटी है, आपको करना है। तो पहली एक्टिविटी क्या है, भारत में अनेक नदियां बहती हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं भारत में, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, है ना, बहुत सारी नदियां हैं, महानदी, बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनमें से किन्हीं 5 नदियों के नाम, 5 नदियों के नाम लिखना है, 5 रिवर्स के नेम लिखना है इधर, 1 2 3 4 5 लिख देंगे इधर पे। ठीक है, और फिर क्या करना है भाई, उनके राज्यों के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। और यहाँ राज्य हैं, स्टेट, वो कौन से स्टेट में हैं वो नदियाँ, वो स्टेट का नाम लिखना है। तो जैसे कि हमने लिख दिया गंगा, तो गंगा कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार,
और कौन कौन से स्टेट में है बहती है वो पता कीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है वो, उसकी जो डिस्टेंस है जो कवर करती है वो, तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5 नदियाँ लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आप 5 नदियाँ और उनके स्टेट्स, ये भी आपकी एक्टिविटी है, करना है और मुझे बताना है। ये एक्टिविटी इस बार नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। दूसरी एक्टिविटी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया यानी वर्ल्ड, ये आपको बताना है। ये नदी कहाँ पर बहती है, किस कंट्री में है वो पता कीजिए। यह भी आपका होमवर्क ही है। ठीक है, फिर है ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क है, ये आपको करके चार्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आप मुझसे नहीं मिल रहे हो, लेकिन फ़ोटो तो भेज सकते हो आप। तो ये जो एक्टिविटी है वो ये है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है कि फ्रॉम वेयर गंगा नदी स्टार्ट्स। ठीक है, ये नदी किन राज्यों में बहती है और कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट्स में ये जाती है ना। इसके जल के दूषित यानी पॉल्यूट होने के क्या कारण है, और इस नदी को साफ़ करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, और इसको साफ़ करने के लिए क्या कौन से काम गवर्नमेंट कर रही है, क्या उसके उपाय हैं, है ना, कुछ प्लान्स कर रहे हैं ना उनको साफ़ करने के लिए, वो क्या क्या है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके कक्षा में प्रस्तुत करने हैं। हम कक्षा में तो नहीं आ रहे हैं अभी, तो आप जो है ये सारी जानकारियाँ कि गंगा नदी कहाँ से आती है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, और कौन कौन से स्टेट में जाती है, और वो उसको गंदा कौन कर रहा है, कैसे गंदा हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे उसको साफ़ कर रही है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके मुझे फ़ोटो में भेजिए। ये है आपकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ज़रूर करना है। पहली एक्टिविटी नदियों के नाम, उनके स्टेट्स के नाम। दूसरी एक्टिविटी जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कहाँ बहती है वो पता करना है। और तीसरी एक्टिविटी क्या है, आपको बहुत बड़ी है, ये बड़ी नहीं है, अगर आप करना चाहो तो 5 मिनट में हो जाएगी। अगर आप करना नहीं चाहो तो 5 साल में भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। करने की आपकी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करने का एक करने की एक ललक होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, ये काम अगर आप करना चाहो तो कितने मिनट में होगा, 5 मिनट में आप कर सकते हो। आपको बताना कहाँ से निकलती है गंगा नदी, उसके स्टेट्स कौन से हैं। आप एक बटन दबाओगे गूगल में फट से आ जाएगा, लिख सकते हो आप। उसको गंदा कैसे हो रहा है वो भी 2-3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, और उसको साफ़ करने के क्या उपाय हैं वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ईजी है, 5 मिनट्स, लेकिन आपको करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे ये एक्टिविटी करके मुझे पोस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो आज काम दिया है आपको, जो गृह कार्य दिया है, गतिविधि दी है, वह कीजिए। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पर आप पोस्ट कीजिए, मैं चेक करके आपको मार्क्स देता हूँ। ठीक है, ओके, बाय।